आबनाए हरमोज़ जो दुनिया की अहम तरीन आबी गुज़रगाहों में से एक है, एक बार फिर सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। हकीकत टीवी की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। तो चलिए उन दावों का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि इसका आलमी सतह पर क्या मतलब हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक छोटी सी आबी गुजरगाह में पैदा होने वाला तनाव पूरी दुनिया को एक बड़े बहरान में धकेल दे? यही वो बुनियादी सवाल है जो इस रिपोर्ट के बिल्कुल मरकज़ में है, जो एक इंतहाई संगीन जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल की तस्वीर हमारे सामने रखती है। और अगर इस रिपोर्ट की माने तो जवाब है हाँ। वो कहते हैं कि ये बहरान कोई मुस्तकबिल का खतरा नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे सामने आ चुकी है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए ज़रा इस वाक़े को करीब से देखते हैं जिसने, इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले को हवा दी है। ये रिपोर्ट जो टाइमलाइन बताती है ना, वो बहुत तेज़ है। अमरीकी सदर के बयान के सिर्फ 24 घंटों के अंदर कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया जाएगा, ईरान ने मुबैना तौर पर ठीक वही कर दिया। और ये सब हुआ कब? ठीक वीकेंड पर, जब आलमी मंडियां बंद थीं, जिसने आने वाले हफ्ते के शुरू में ही एक बड़े माशी बहरान का खतरा पैदा कर दिया। लेकिन बात सिर्फ टाइमलाइन की नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़े की असल जड़ दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं, दो मुख्तलिफ हकीकतें जो अमेरिका और ईरान दुनिया को बता रहे हैं। देखें, सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला तो खुद आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का है। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम उसे खुला रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ क्या बताया जा रहा है कि भाई हम उसके मालिक हैं, हमने उसे बंद किया है और फैसला भी हम ही करेंगे। और ये जो दो अलग-अलग कहानियां हैं ना, ये सिर्फ इस आबी गुजरगाह तक ही नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका तो एक यूरेनियम डील का ऐलान कर रहा है, जबकि ईरान इसे साफ-साफ झूठ करार दे रहा है। मतलब एक मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद सूरत हाल है। तो ठीक है, ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स, लेकिन इस सब का आलमी माइशत पर क्या असर पड़ सकता है? इस रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल काफ़ी गैर यकीनी और सच पूछें तो खतरनाक है। सबसे पहला और सबसे फौरी असर वो पड़ेगा तेल की कीमतों पर। रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया है कि जैसे ही मार्केटें खुलेंगी ना, तेल की कीमतें सीधा आसमान को छुएंगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात भी है। रिपोर्ट का दावा है कि इस बहरान के बीच कुछ लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया। जी हाँ, ईरान के ऐलान के ठीक बाद कहा जा रहा है कि मार्केटों में $4 ट्रिलियन का मुनाफा कमाया गया। लेकिन ये जो मुनाफा है ना, ये एक बुलबुले जैसा है, एक ऐसा बुलबुला जो कभी भी फट सकता है। रिपोर्ट में साफ-साफ वार्निंग दी गई है कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो ये $4 ट्रिलियन का फ़ायदा एक बहुत बड़े नुकसान में बदल सकता है। अच्छा, तो फिर इस बहरान से निकलने का रास्ता क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाई हम ऐसी बात नहीं करेंगे। उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए कुछ ठोस शर्तें रखी हैं। तो ईरान के 5 बुनियादी मुतालबात ये हैं। पहला, हमारे मुंजमद असासे वापस करो। दूसरा, आबनाए हुर्मुज़ पर हमारी मिल्कियत को तस्लीम करो। तीसरा, हमारे नुकसानात की तलाफ़ी करो। चौथा, सारी पाबंदियां हटाओ। और पांचवां, हमें अपना तेल और गैस आज़ादी से बेचने दो। अब ज़ाहिर है ये मुतालबात मुज़ाकरात की राह में एक बहुत बड़ी दीवार समझे जा रहे हैं। और हाँ, वक्त बहुत तेज़ी से हाथ से निकल रहा है। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान ने बुध तक की डेडलाइन दे दी है। अगर इस वक्त तक कोई हल नहीं निकलता तो फिर फौजी कार्रवाई का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस पूरी कहानी का बड़ा नतीजा क्या है? आइए देखते हैं कि ये रिपोर्ट इस सारी सूरत हाल को आलमी ताकत के तवाज़न में एक बहुत बड़ी तब्दीली के तौर पर कैसे पेश करती है। रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा दावा है ना, वो ये है कि आलमी माशी ताकत का मरकज़ी बदल गया। मतलब पहले एक वक्त था जब अमरीकी सदर के एक बयान से मार्केटें ऊपर नीचे हो जाती थीं, लेकिन अब इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के सरमायागार ईरान के अगले कदम का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट इस एक बहुत ही बोल्ड, बहुत ही जुर्रतमंदाना दावे पर ख़त्म होती है कि दुनिया की मईशत की चाबी ईरान के हाथ में है। अब ये एक ऐसा बयान है जो आलमी ताकत के पूरे ढांचे पर बहुत संगीन सवालात खड़े करता है। तो फिर इस सब का मतलब क्या समझा जाए? ये रिपोर्ट हमें इस सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस पेचीदा, एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में असल इक्तिसादी ताकत है किसके पास? क्या ये वाकई बदल रही है जैसा कि ये रिपोर्ट दावा कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।